जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और शिव महापुराण की कथा में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़े और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। जो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किए वो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लें और हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप सभी लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग मंगलाचरण करते हुए शिव महापुराण की कथा में अग्रसर हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, माई ऑल ऑडियंस एंड लव यू ऑल। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतये नमः, श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चनुत्तं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अवधनगरिया राम की बसी सार ज्योतिर, अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनकी सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद्भागवत ग्रंथ से कथा करऊं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ध्याये नित्यं महेशं नृत्यगिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसमरथनाङ्कलपोज्ज्वलाङ्गं, प्रस्मृगावती हस्तं प्रसन्नं पदासीनं स्मन्नतातय समुत्तमं मगरेण व्याघ्रीकृतं। विश्वधाम विश्वबीजमनिखिल भवभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान बहुत भावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए शिव महापुराण की कथा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 22वें अध्याय की जो है 22वां अध्याय की कथा सुनेंगे। सती और शिव का विहार वर्णन। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, कदाचितस्य दक्षयस्य तनयाम जलदाग में कैलास रक्षामृतम प्राहम प्रशस्तम वृषभध्वजम। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, किसी समय वर्षा ऋतु में जब महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी। मैया कहती हैं, देव देव महादेव शंभो मत प्राण वल्लभ, शृणु मे वचनं नाथं श्रुत्वा तत कुरु मानदः।
धनागमोऽयं सम्प्राप्तः कालः परं दुषः अनेकवर्णमेघघोघाः संगीतावरदिच्चया। भगवान से जो है मैया सती कह रही हैं, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे मेरे स्वामी, हे प्रभु, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचन को सुनिए और मेरा जो है हे मानद सुन करके जो है उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। कदम्ब के पराग से साम्विन्नित जो है जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। मेघानाम गर्जितैर रुचिरेः धाराम साराम विमुच्यताम विद्युत पताकिनीं तीव्रे क्षुब्धम अस्याकतस्य मनोना। इस प्रकार जो है इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से जो है वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली का पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण जो है इसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता है। इस प्रकार जो है सती मैया बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है। सादर प्रणाम भैया जी, जुड़ने के लिए कथा में बहुत बहुत आभार। और आप सबसे निवेदन है कि हमारे वीडियो पर जो है यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोग जाकर के लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार जो है ना सूर्यो दर्शते नापि मेघा क्षणो निशापति दिवापि रात्र उदात विहारे व्यसनाः करा। इस प्रकार जो है विरही जनों को जो है दुखदाई जो है कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस प्रकार मैया जो है भगवान भूत भवन भोलेनाथ से कहती हैं, इस समय आकाश के मेघ क्षाण के होने के कारण जो है दिन में ना तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और ना तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ती हैं। इस काल में दिन भी रात्रि के समान प्रतीत होती है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। भगवान से कहते हैं, प्राणनाथ, मेघा नेकत्र तिष्ठोदो धवन्तु पनिरेरिता मेघा निक्रेत तिष्ठन्तो धवनतः पवनेरितः पतन्त इव लोकानां दृश्यते मूर्धिन शंकर। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार है मेरे प्राणनाथ, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के जो है सिर पर गिर जाएंगे। इस प्रकार जो है आज मेघ बरसात के मौसम में हम लोग भी देखे होंगे, जब वर्षा होने लगती है तो मेघ टर्राने लगते हैं। और बादल जब गरजता है तो मानो जो है वर्षा होने की आशंका प्रदान करता है। और जब बादल गरजता है उसके बाद जब घनघोर वर्षा होती है उस समय का जो है चित्रण मैया प्रभु से कह रही है। वताहता महावृक्षाम नर्दन्ता इव चांबरे दृश्यन्ते हर विभूरूणाम त्रस्रदाम कामिक्यप्सिक्तता। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं और कामी जनों के लिए सुख देने वाला तथा भीरु जनों का भयभीत करने वाले हैं। इस प्रकार जो है मैया कहती हैं, काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बंक पक्ति यमुना नदी के जो है ऊपर बहते हुए फैन जैसी प्रतीत हो रही है। छपायामी शिवालय दृश्यन्ते कारभासृतः अवुन्धाविभिः सप्तद्वीप पावको भावांग मुखा। इस काली रात्रि में जो है भगवान से कहती है मैया, हे भगवान, इस काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ या चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई और वाण अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष जो है भगवान, इस मंदरांचल पर्वत के शिखर को प्रांगण में भी वर्षाकालीन
घासें उगाई हैं और अन्य स्थानों की चर्चा है ही क्या करूं। इस प्रकार मैया बार बार आग्रह करती हैं, प्रभु इसकी कुछ उपाय करिए। मैया कहती हैं, श्यामले राजते रक्तेर विदेश दोयम हिमांचलः मदरांच आश्रम में घोघा पत्रे दुग्धाम अर्यथा। इस प्रकार जो है इस मदरांचल पर्वत पर घासें उगाई हैं, अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मदरांचल पर्वत पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से जो है पूर्ण दूध का समुद्र हो। इस प्रकार जो है हे श्री भगवान। सादर प्रणाम सुशील पांडे जी महाराज, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे सबसे विनम्र निवेदन है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहें। इस प्रकार भगवान से कह रहे हैं, श्री सभी जो है वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से जो है किंसुक वृक्षों की शोभित कर रही हैं। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती हैं, मदरांचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाली मदरांचल पर्वत पर वास करने वाले बादलों के जो है शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं, और मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है। और पथिक गण जो है तीव्र जल से वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, हे प्रभु, मेरी देह पर जो है मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुए इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर जो भी उपल की वर्षा होने से। बहुत बहुत आभार सभी का। इस प्रकार जो है मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई है, और इस दुर्नीति को देखिए जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी पलकों उपल की जो है वर्षा उन्हें जो है ओलों से आच्छादित कर रही है। बड़ी अद्भुत कथा है महाराज शिव महापुराण की। इस प्रकार जो है हे गिरीश भगवान, हे शंकर भगवान, मोर तथा सारंग अपने अपने मित्र बादल से पराभाव को प्राप्त कर जो है दूर होने पर हर्ष पूर्वक मान सरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौआ और चकोर पक्षी भी अपना अपना घोंसला बना रहे हैं। कौआ और चकोर पक्षी महाराज कभी घोंसला नहीं बनाते हैं, ये हमेशा दूसरे के आश्रय में अपना ठिकाना लगाते हैं। इस प्रकार जो है अब आप ही बताइए, घर के बिना किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। और मानो भगवान भूत भवन भोलेनाथ भगवान मैया के प्रेम में इतना विह्वल है, इतना आनंदित है कि आज भगवान जो है कैलाश पर्वत पर विराजमान तो है, परंतु रहने के लिए उनके पास घर नहीं है। और जब वर्षा काल आ जाती है तो मैया कहती हैं, प्रभु ये बारिश के मौसम में तो पंछियां भी अपना जो है घर बना लेते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं। हे प्राणनाथ, मेरे कहने का आश्रय समझिए आप। हे पिनाक धारिण भगवान, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का जो है प्रयत्न कीजिए। मानो मैया कह रही है, मैया बहुत बहुत आभार करने के लिए। मानो मैया कह रही हैं, जब वर्षा काल होगा, देखिए ग्रीष्म ऋतु भी किसी प्रकार से कट जाती है, वसंत ऋतु भी किसी प्रकार से कट जाती है, शरद ऋतु भी किसी प्रकार से कट जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु ऐसी होती है महाराज कि बगैर आशियाने का कोई ठिकाना नहीं होता। और दर दर भटकते हैं वो लोग जिनके पास आशियाना नहीं होता। तो एक आशियाना, एक घर का जो है होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार जो है मैया मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अनुनय विनय कर रही हैं कि भगवान इस वर्षा काल में हम इस पर्वत पर कैसे रहेंगे, खुले बादलों के नीचे जो है कैसे रहेंगे। कैलासे वा हिमांद्रौ वा महाकोशयाम पथाम चितौ तत्रोपयोगम संवासम कुरु त्वम वृषभध्वजा। हे वृषभध्वज भगवान, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी
पर जो है पृथ्वी पर अपने योग निवास स्थान बनाएंगे। कहाँ कहाँ मैया निवास स्थान बनाने के लिए कह रही हैं महाकोशी पर और पृथ्वी पर, और जो है हिमालय पर्वत पर जहाँ हम लोग अभी विद्यमान है वहां पर जो है आश्रय बनाने का जो है व्यवस्था करें प्रभु। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं एवं मुक्तासया शंभुर दक्षयायणा तथा सकृत सज्जहास चाशीर्षस्थ चंद्रसी में स्मितालयम्। ब्रह्मा जी भगवान कहते हैं हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। सादर आभार भैया पांडे जी जुड़ने के लिए कथा में, शिव महापुराण कथा में बहुत बहुत स्वागत है आपका, सादर प्रणाम भैया जी। तो इस प्रकार जो है भगवान हंसने लगे और कहते हैं अथो वाचम सती देवी स्मिताम भिन्नेष्ट संपुटः महात्मां सर्व तत्वम यज्ञस्तोषयन्य परमेश्वरः। तदनंतर मुस्कुराहट के कारण खुले हुए होंठ वाले वही सर्वज्ञता जो है, वही भगवान सर्वज्ञता सर्व तत्व के ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव सती को जो है देखकर प्रसन्न करते हुए कहने लगे। कहते हैं भगवान इत्र प्रीतये मया कार्यो वासयस्तौ मनोहरे मेघास्त्रत्र नागंतारम कदाचिद्यपि मति प्रिय। भगवान कहते हैं मैया से हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय सती, तुम्हारे प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उसी जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी न जा सके। इस प्रकार भगवान कहते हैं पार्वती मैया से मेघाम नित पर्यंतया संचरन्ति महीघृता सदाम प्रलय साने अस्तुतु वर्षावपि मनोहरे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत के मध्य भाग के नीचे ही घूमते रहेंगे। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे नीचे ही घूमते रहेंगे, कैलाश पर्वत के ऊपर कभी नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ने जो है कैलाश पर्वत पर भगवान अपना जो है निवास स्थान बनाने जा रहे हैं। सुमेरोर्वः गिरुर्धर्वो न गच्छन्ति बालकः जम्बूल मूलम समासादम पुरस्य रावर्त कालयः। पुष्कर आवर्तक आदि मेघ भी जो है जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। पुष्कर आवर्तक आदि मेघ जो है जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं और ये जम्बू के ऊपर रहने वाला सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जा पाते। ये खाली नीचे ही मंडराएंगे और टिर टिर करेंगे। इस प्रकार हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को जो है शीघ्र ही बताओ। और इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक खेल क्रीड़ा का गान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सिद्धों की कामनी स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई हैं और इस हिमालय की जो है भूमि स्वेच्छा विहार काल में जो है कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर जो है स्वेच्छा पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं फणीन्द्र कन्याम गिरी कन्याश्च या नाग कन्यास तुरंग मुखा सर्वास्तुतास्ते संततम सहायताम समाचरिष्यन्त नो मोदम विभ्रमे। नाग की कन्याएं, पर्वत की कन्याएं एवं तुरंग मुखी किन्नरियां जो है ये सभी मन को मोहने वाली अपने हाथ अपने जो है हाव भाव से जो है सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहर मुख के देखकर जो है वही स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाली शरीर और अपने रूप तथा गुणों का
धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी और जो है निरंतर देखती रहेंगी। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं करतारम इत्यानिमेषम क्षणम चार रूपा या मेनकया पर्वत राजया रूपेर गुणे ख्यातवती त्रिलोके चासापि चाते तत्र मनो अनुमोदम नित्यम करिष्ये यत्यन्य नाथ नाधये। इस प्रकार कहते हैं भगवान कि पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका जो अपने रूप तथा गुणों से त्रिलोक में विख्यात है, वह भी तुम्हारे मनोनुकूल ऐश्वर्य एवं आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें जो है प्रसन्न करना चाहेंगी। इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं पुरयस्थो गंगेर गिरिराज वैधये पृथ्वी विचिन्न विभिन्न उदार रूपाम शिक्षाम सदा ते खलु सोचितापि कार्यान्यवहम प्रीति युक्ताम गुणाधे। गिरिराज से वंदना के योग समस्त पुरजन तुम्हें जो है प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे, और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वह लोग तुम्हें जो है शिक्षा प्रदान करेंगे, शिक्षा देंगे महाराज, तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे आपको। हे प्रिय कोकिलों के जो है विचित्र मधुर आलापों से जो है परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है महाराज, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलिनियों से संबंधित शीतल जल से परिपूर्ण, जहाँ अश्व हाथी तथा गौओं का जो है निवास है। हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संज्ञक वृक्षों से जो है घिरे हुए सुंदर मनोहर पुष्पों का तथा हरे भरे जो है नवीन घास के मैदान प्रफुल्लित नेत्रों से जो है देखना। हे महामाया, इस प्रकार उस हिमालय हिंसक पर जंतुगण भी शांति पूर्वक निवास करते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के जो है मृग गणों से युक्त वहाँ पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यातियों का निवास स्थान है। क्या आप वहाँ पर जानना चाहोगे? भगवान इस प्रकार जो है कहते हैं माता पार्वती से अस्फटैके स्वर्ण प्राद्य विराजतैस्य विराजितम मनसादि संसारोर गैर भीतः परिशोभितम। उस पर्वत के शिखर पर स्फटिक सुवर्ण और चांदी से व्याप्त है। भगवान कहते हैं स्फटिक मणि और सुवर्ण एवं चांदी से जो है वह पर्वत व्याप्त है। वह मनसाद सरोवर चारों ओर से सुशोभित है। वह सुवर्ण से बने हुए रत्नों के दंड वाले अधिक खिले कमल से व्याप्त है, और शिशु मारे या असंख्य कच्छप एवं मकरों से जो है वह मान सरोवर पर व्याप्त है। भगवान कहते हैं निमेष वितम मंजुलेश चा तथा नीलोत पर लाभिः देवेश तस्मान्य मुक्ते सर्वांग गंधेश चा कुमकुमे। भगवान कहते हैं वह मनोहर नील कमलों तथा उत्पल कमलों से जो है सुशोभित है। हे देवेश, हे सते, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंध कुमकुमों से व्याप्त है, और गंधों से सम्मिलित स्वच्छ जलों पर जो है वह मान सरोवर पूर्ण है। और मान सरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के साखोट के वृक्ष जो है इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हो महाराज। इस प्रकार जो है आनंद जो है वहाँ पर विद्यमान है। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं सरसों एवं मत वाले चक्रवाकों से जो है मान सरोवर सुशोभित हो रहा है, अतुलनीय है जो है। इस प्रकार भगवान कहते हैं परम आनंद को प्रदान करने वाली भवरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मान सरोवर जो है महान उद्दीपन करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर इंद्र पर कुबेर यम वरुण अग्नि नृत्य वायु एवं ईशान पुरियां जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा सची एवं मेनका आदि अप्सराएं वहाँ जो है मेरु शिखर सुशोभित हैं। सारी अप्सराएं वहाँ पर विद्यमान हैं। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा पृथ्वीराज के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर जो है विहार करना चाहती हो? भगवान इस प्रकार जो है मैया से पूछते हैं।
तत्र देवी सखी युक्ताम सासोर रोग गणमंडितः नित्यम करिष्यति सचिताम योगम सहायताम। वहां निवास करने से सखियां एवं अप्सराओं सहित सची देवी जो है तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम जो है मेरे आश्रयभूत कैलाश पर्वत पर, जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर जो है निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है। भगवान इस प्रकार कहते हैं, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराएं तथा शिखरों पर जो है ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। नाना मृगम गणेर भिक्तम पद्मा करम सतावृते सर्वगुणेश चा समुदयस्तु सुमेरो रपि सुंदर। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृग गणों के समूहों से युक्त है और सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण है, एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समत गुणों से युक्त तथा सुंदर है। भगवान मानो कहना चाहते हैं पार्वती मैया को, क्या सुमेरु पर्वत का दर्शन करना चाहती हो? क्या वहां पर आप घूमना चाहती हो? भगवान इस प्रकार जो है सती मैया से कह रहे हैं, और बड़ी अद्भुत कथा है बिहार लीला की महाराज, शिव महापुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं, इति ऋते संकरेण तदाम दक्षायणी सने इदमाहम महादेव लक्षणम स्वप्रकाशनम। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपनी निवास भूत स्थान का जो है लक्षण इस प्रकार कहने लगी। और देखो भगवान शिव और माता पार्वती की जो है जोड़ी मानो हम मनुष्यों को ये सिखाना चाहती है कि सदैव एक दूसरे को प्रेम वाचक रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति। स्त्री और पुरुष में जो पुरुष हो वो स्त्री से बराबर प्रेम करे, और जो है पुरुष हो स्त्री से बराबर प्रेम करे। मानो भगवान की जो है कथा हमको ये सिखाती है। लेकिन महाराज कुछ लोग तो आज कहते हैं, पंडित जी हमारे धर्म पत्नी से बनती नहीं है। उसका एक ही कारण है महाराज, बस किसी न किसी बात को लेकर व्यर्थ का जो है झगड़ना, और दूसरी बात ये है बगैर कुछ समझे सोचे हुए जो है एक दूसरे पर शंका करना। जो लोग महाराज प्रतिदिन पूछते हैं कि ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है, उन लोग से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ महाराज। वो लोग सब लोग कहते हैं कि महाराज जो है प्रतिदिन आज मेरी धर्म पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया, जमता नहीं है महाराज। मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ, कहीं पर होती है कि झगड़ा बढ़ाने पर आनंद आता है, और कहीं पर ऐसा बात होती है कि झगड़ा को समाप्त करने पर आनंद आता है। दो हैं, बगैर दोनों को जो है कुछ कहे हुए झगड़ा होती नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। और आप सब में एक चीज जो है चाहिए कि यदि आपकी गलती हो, यदि आपकी धर्म पत्नी बोल रही है तो आप बात को सुने, नहीं तो वहां से हट जाए। कितना देर बोलेगी, बोलकर चुप हो जाएगी, उसके बाद सब मामला शांत। लेकिन महाराज कुछ आप बोलेंगे, कुछ वो बोलेंगी, तो उसमें बातें बढ़ेगी। और कौन बड़ा, मैं बड़ी कि तू बड़ा, उसी में जो है सब काम गड़बड़ हो जाता है। और इसीलिए आज लगभग जो है 75% लोग जो है अपने पति पत्नी से जो है एक दूसरे से बोलते हैं महाराज वो हमसे जो है बात करना नहीं चाहते, वो हमको देखना नहीं चाहते, वो हमसे ऐसा है वैसा है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई महाराज आपकी जो है इस घर के जो है झगड़ा को समाप्त नहीं कर सकता है। बस आप एक बात का स्मरण रखें कि आप सभी लोग एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास रखें और उनके वचनों का पालन करें, और नियमित जो है ध्यान दे जो है अपने छोटे छोटे बातों का जो है। और कोई कुछ कहता है ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो महाराज, वो घर सदैव जो है आगे बढ़ता रहेगा। आज भगवान शंकर मानो हम सबको इस प्रकार जो है कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, सती मैया कहते हैं, हिमाद्रुदवेव वसस्तु महाक्षमिच्छेद त्वया सा नाचिरा तक कुरु संवास तास्मिन नेव महागिरो। सती मैया कहती हैं, हे देव मैं आपके साथ इस पर्वतराज
हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। कुलदीप पांडे भैया जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत दिन के बाद जुड़े आप। हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा में आप सभी का स्वागत है। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार जो है मैया कहती हैं, आपके साथ इस पर्वत राज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ और इसी जो है पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जो है आप निवास स्थान का निर्माण कीजिए प्रभु। इस प्रकार भगवान से कहती हैं। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। आप जुड़ जाते हैं कुलदीप भैया तो आनंद आ जाता है। बहुत बहुत आभार आपका। इस प्रकार ब्रह्मदेव जी महाराज कहते हैं, अथाह तद्वाक्य मार्कण्डे हराः परं मोहिता हिमाद्री शिखरं तुंगं दक्षिणया समययो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए महाराज। उसके बाद सिंह अंगनाओं से युक्त जो है पक्षियों से सर्वथा आगम्य अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातः कालीन जो है सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिव जी सती देवी के साथ महाराज चले गए आज। उसके बाद कहते हैं, स्फटिकः भ्रमे तस्मिन् सादुल्ल धूम्र राजते विचित्र पुष्पावलभि सरसे विवस्य चा संयुते। भगवान कहते हैं वह स्फटिक मणि के समान जो है समुज्वल हरे भरे। बहुत बहुत आभार भैया। और आपसे सबसे यह निवेदन है कि जो है सभी लोग कथा को शेयर करते रहें और प्रतिदिन कथा का रसास्वादन करें। शिव महापुराण की कथा में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और कथा करवाने के लिए आप हमारे फेसबुक से नंबर सब लोग निकाल के जो है बातचीत कर सकते हैं हमसे। इस प्रकार जो है ये कथा में जो है हम लोग जुड़े रहें। और वहाँ स्फटिक मणि के समान समुज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त तथा उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से सुशोभित हो रहा है। भंवरे गुंजार कर रहे हैं। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त है। आज भगवान जिस स्थान पर गए हैं वहाँ सारे वृक्ष सारे फल फूल जो है अपने मस्ती में जो है आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार जो है भगवान वहां पर गए हैं। सुशोभितम चक्रवाधे काधार्य बहार्धे संसकुले प्रमत्त सारसे कौचक्र नीले अस्कंधे से चा शब्दिधे। इस प्रकार भगवान चक्रवार कदम हंस शुक्र सारस और नीली गर्दन वाले क्रौंच पक्षियों के जो है, क्रौंच पक्षी जानते हो किसको कहते हैं? संस्कृत शब्द है क्रौंच पक्षी। क्रौंच पक्षी कहते हैं हंस के जोड़े को। क्रौंच पक्षी बहुत अच्छा शब्द है। और क्रौंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा है। उस शिखर पर पुंस कोकिल और मनोहर शब्द कर रहे हैं। और वह जो है अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों और अप्सराओं तथा गुहायों से सेवित है। जहाँ पर भगवान भूत भवन भोलेनाथ के वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसे जो है वो नहीं है कि जो वहाँ पर व्याप्त ना हो। अनेक प्रकार के पंछी, अनेक प्रकार के हंस आज वहाँ पर व्याप्त हैं और मानो उस बावड़ी तालाब के किनारे किनारे शोभा पा रहे हैं महाराज। भगवान कहते हैं, ब्रह्मदेव पुष्कलो कोकिलानाम निर्देर मधुर्गण से सैविते तुरंग वदने सिद्धेर रप्स शिरोभिष चा गुहाय के। उस शिखर पर जो है अनेक प्रकार के जो है गुहाओं से सेवित है और विद्याधारियों देवियां एवं किन्नरियां एवं वहां पर जो है विहार कर रही हैं। अनेक प्रकार की विद्याधारियां देवियां जो विद्या के गुणों के खान हैं तथा पर्वतीय स्त्रियां एवं कन्याओं से वह स्थान जो है युक्त है। वीणा सितार मृदंग एवं पटा के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह वहां शिखर पर जो है शोभित हो रहा है महाराज। इस प्रकार जो है कहते हैं
ब्रह्मदेव महाराज देविकाओं और दीर्घिकाओं का जो है खिले हुए तथा सुगंधित पुष्प एवं निकुंजों से वह शोभायमान स्थान हो रहा है। इस प्रकार शोभा से युक्त पर्वत राज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ साथ काल काल तक रमण करते रहते हैं और महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणना अनुसार 10,000 जो है वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे और वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। इस प्रकार इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार द्वीपों उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहीं आकर जो है सती के साथ रमण करने लगते भगवान। इस प्रकार शिव जी का मन यज्ञ ब्रह्मा तथा समाधि में नहीं लगता था। आज भगवान जो है सती मैया के साथ जब भगवान का सती मैया के साथ जो है विवाह नहीं हुआ था तो भगवान हमेशा योग निद्रा में जो है रहते थे। भगवान हमेशा योग जो है ध्यान में रहते थे, योग में जो है निमग्न रहते थे भगवान। और आज जब सती मैया का जो है साथ मिल गया तो आज भगवान इधर उधर रमण कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। मानो अगर महाराज हम लोग के घर में अगर स्त्रियां कह दें कि हमको थोड़ा सा घुमा दीजिए कहीं, तो महाराज मानो विमान फाट पड़ता है जो है सबके ऊपर। तो जरूरी नहीं है महाराज। सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि समय समय पर जो है हर व्यक्ति को अपने घर के हर जो है जन को जो है सभी को जो है हर जगह घुमाएं और ऐसी जगह पर तो अवश्य घुमाएं जहां जाने पर कुछ ज्ञान बढ़ता है। घूमने की जगह आप अयोध्या जी से लेकर के उत्तराखंड में चाहे जिस तरफ चले जाओ आपको जो है महाराज घूमने की ही जगह मिलेगी। अद्भुत जगह है। ऐसी जगह घूमे कि जहाँ पर जो है भगवान के दर्शन भी हो और हमारे बच्चे कुछ सीखे भी। हमारे देश के भविष्य आने वाले बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ सीखें और अपने सनातन धर्म के बारे में जाने महाराज। लेकिन कोई कहता है मैं तो जो है मनाली जाऊंगा, कोई कहता है शिमला जाऊंगा। शिमला में भी स्थान है घूमने का, ऐसी बात नहीं। अनेक जो है पर्वत हैं, अनेक जो है मंदिर हैं, तो जाएं, अच्छी जगह जाएं। इस प्रकार जो है भगवान के विहार की कथा जो है संपूर्ण होती है। इस प्रकार जो है देवताओं के द्वारा भगवान जो है 10,000 वर्ष तक जो है वही पर्वत पर, हिमालय राज पर्वत पर भगवान जो है रमण करते रहे। इसके बाद सती के पूछने पर शिव जी द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति का निरूपण किया गया है। आप सभी लोग जी ध्यान से सुने। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं एवं कृत्वाम विहारो वै शंकरेण चा सती संतुष्टाम साभवत चाति विरागम समाजायत एकास्मिन् दिवसे देवी सती रहस्य संगताम शिव प्रणम्य सद्भक्तयाम नन्नयशोचैः सुकृतांजलि सुप्रसन्नं प्रभु नत्वां च दक्षतनयां सती वाच्यं सायंजलिर्भक्तयाम विनय वन्नताम तथा। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं हे मुनि, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वह सती काम से संतुष्ट हो गई और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक दिन की बात है, देवी सती जो है एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें जो है भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर जो है खड़ी हो गई और भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर जो है विनय भाव से दक्ष कुमारी सती मैया कहने लगी। पिंकू पाठक भैया बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव कथा में जुड़ने के लिए आप सभी का शिव महापुराण कथा में स्वागत है। आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहें। इस प्रकार भगवान सती मैया कहती हैं हे देव आदि देव महादेव भगवान, मेरे प्रियतम, मेरे करुणा के सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धारायण भगवान, हे महायोगिन भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए। त्वं परा पुरुषम स्वामी रज सत्वं परा निर्गुणम सगुणा साक्षी निर्विकारम महाप्रभु। इस प्रकार भगवान कहते हैं, सती मैया कहती हैं जो है आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तथा तमोगुण एवं सत्य गुण से जो है आप परे हैं और निर्गुण हैं, सगुण हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और आप महाप्रभु हैं, सबके प्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ। हे स्वामी, हे हर भगवान,
आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण जो है मेरे स्वामी बने हैं। इस प्रकार मैया का शब्द सुनकर भगवान कहते हैं, और मैया अभी कह रही हैं, कृतो बाहु समानाथम विहारा परम सुतया संतुष्टहम महेशानम निवृत्तम च मानसस्तता। मैया कहती हैं, हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक जो है विहार किया है, यानी इधर उधर घूमा है, और हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ और अन्य मेरा मन उधर से हट गया है प्रभु। इस प्रकार कहती हैं, ज्ञातमिक्षमाक्ष देवेशम परम तत्वं सुखावहम एनम संसार दुखोदवे तरवे जीवो अज्जसा हरे। इस प्रकार भगवान से कहती हैं, हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर भगवान, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से जो है अनायास ही उद्धार प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है। उस परम तत्व को जो है आप मुझे बताने की कृपा करें। बड़ी अद्भुत कथा है महाराज जी। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, इत पुच्छ अस्तमः सदभक्त्याम शंकरम सा सती मुने आदि शक्तिर महेशानी जीवोद्धाराय केवलम। मानो मैया जो है किस प्रकार से पूछना चाहती हैं, किस प्रकार जो है मनुष्य जीवों का जो है कल्याण हो। इस प्रकार मैया कहती हैं भगवान से, यत्कृताम विषयी जीवा स लभेत परम पदम संसारी न भवेन्यत्वाम वद कृपाम कुरु। भगवान से कहती है, महादेव, हे भगवान, हे मेरे प्राणनाथ, आप जो है कृपा करें। इस प्रकार कहती हैं, हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव जो है परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन से जो है परम पद को प्राप्त हो जाता है, उस परम तत्व को आप मुझे बताइए और भगवान मुझ पर कृपा करिए। हे जो भगवान शंकर, इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे महामुनि, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस प्रकार जो है प्रश्न पूछा है। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाला तथा योग द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, सभी लोग जुड़े, और जो लोग जुड़े हैं सादर आभार उनका। रमेश शंकर पाठक भैया, जय श्री राम, हर हर महादेव। कथा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं, भूत भावन भोलेनाथ भगवान कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्षयामि दक्षायणी महेश्वरी परम तत्व त्वदेव अनुष्यई मुक्तो भवेदता। इस प्रकार मैया कहती हैं, भगवान शिव जी कहते हैं मैया से, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, अब मैं जो है सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। और आप सभी का जो देख रहे हैं, इस कथा को श्रवण करने से शिव महापुराण कहती है कि जीव का उद्धार हो जाता है महाराज, जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, परतत्वम विजानीहं विज्ञानम परमेश्वरी द्वितीयम अस्मरणम यत्र नाम ब्रह्मो अति शुद्धि। इस प्रकार है सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो, और विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दूर जो है दृढ़ निश्चय जो है हो जाता है, और ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रह जाता है। तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि जो है सर्वथा शुद्ध हो जाती है, जो इस कथा को श्रवण करता है। ये विप्रया विज्ञान दुर्लभ है, त्रिलोकी में उसे ज्ञाता, उसका जो है ज्ञाता कोई विरला ही होता है। विरला मतलब कोई एक ही होगा, बहुत ढूंढने पर मिलेगा। वह जो है जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है, साक्षात जो है परात्पर ब्रह्म है, इस प्रकार मानना चाहिए। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, और जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करती है वह मेरी कृपा से सुलभ होती है, और वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है।
हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी को जो है दोनों की ही सदा सुख प्राप्त करती है। देखो, भक्ति और ज्ञान ये हमेशा जीवन में आपके जो है हमेशा सुख प्रदान करेगी महाराज। ज्ञान होगा तो आप ज्ञान से जो है दूसरों के सम्मुख बैठेंगे तो ज्ञान की चर्चा करेंगे, और यदि भक्ति प्रदान होगी तो आप भक्ति जो है भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, और जब आप भगवान के सम्मुख बैठेंगे तो आप सीधा एक ही बात कहेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भक्ति और ज्ञान के जो है अत्यधिक महिमा है। ये हमेशा जीवन को जो है स्वच्छ बनाता है, और ये हमारे आचरण को जो है स्वच्छंद करता है। भक्तौ ज्ञानाय न भेदो तत्कर्तम सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवेत्येव सती भक्ति विरोधिना। इस प्रकार भक्त और ज्ञानी दोनों का ही जो है सदा सुख प्राप्त होता है, और भक्ति के विरोधी को जो है विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जो भक्ति की विरोध करते हैं महाराज, जो कहते हैं नहीं महाराज 4 घंटा पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति नहीं मिलती है, भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं मिलता है। इस प्रकार कहते हैं, भक्ताधि संधाम तत् प्रभाद गृहे वस्पि नीचा नाम जातिहीना नाम याम देवी ना संशया। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ, और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ। देखो, हमारी महापुराण कहती है, हर पुराण हमारी कहती है, हम चतुष्य वर्ण हैं, और 4 वर्ण में जो है हम जो किसी में जो है भेदभाव नहीं है। जब भगवान स्वयं सबके घर जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो हम प्राणियों में भेदभाव क्यों? मानो भगवान हर पुराण में, हर कथा में हमको बताना चाहते हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है, सभी सामान्य है। ये 4 वर्ण हैं, और ये चारों जो है स्वयं है भगवान के स्वरूप है, समझ लीजिए, और हमारे शरीर में स्वतः विद्यमान है ये चारों। इसलिए ऊंचा नीचा किसी को नहीं मानना चाहिए। पैर को नीचा माने, पैर क्षुद्र कहा गया है, और पैर को क्षुद्र माना जाए तो भगवान के चरणों में ही हम प्रेम करते हैं। भगवान के मुख में तो हम लोग प्रेम नहीं करते, सर झुकाते हैं तो भगवान के चरण रज कमलों का जो है हम वंदना करते हैं। तो इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ, और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है महाराज। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, और कौन कौन सी? एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति कही गई है। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक की जो है भक्ति हो, जो शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की विवेकी भक्ति हो, जो है वह भक्ति होती है, और वह श्रेष्ठ और इससे भी भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। और सद्गुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी हैं, और अनैष्ठिकी के भेद से जो है 2 प्रकार की कही जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की बताई गई है, और जो है अनिष्ट की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विवाहिता और अविवाहिता आदि भेद से जो है उनके अनेक प्रकार मानते हैं, और इस द्विविध भक्ति के बहुत से भेद और प्रभेद होने के कारण इसको जो है तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। ये दक्ष नंदिनी, मैं जो है उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार भगवान कहते हैं, श्रवणम, ध्यान से सुनना सभी लोग, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। हे देवी, पहली भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास, अर्चन और सदा मेरा वंदन और सख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। और हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के रूप बहुत से जो है उपंग उपाय हैं, कहे गए हैं।
रामायण में बड़ी अच्छी कथा आती है। श्री रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है जब संतों के संग में प्रेम हो जाए। प्रथम भगति कर जो है संतन संगा, पहली भक्ति है यदि संतों के संग में आपका जो है मन लगने लगे। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कहलाती है जब हम लोग जो है कथा श्रवण करते हैं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार जो है भगवान नवधा भक्ति श्री राम जी महाराज सबरी मैया को सुनाते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। और नवधा भक्ति का जो है, नवधा भक्ति जो है उसमें आती है श्री राम कथा में, उसमें 9 प्रकार की भक्ति जो है भगवान श्री राम जी के द्वारा बताई गई है सबरी मैया को। प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसर रति मम कथा संगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। इस प्रकार जो है बताई गई है। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति है श्रवण कर, संतों का संग हो जाए। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना। और तीसरी भक्ति है कीर्तन करना। और चौथी भक्ति है अपने गुरु के द्वारा जो है बताए गए ज्ञान को जो है हमेशा स्मरण करना। इस प्रकार जो है भगवान 9 प्रकार की भक्तियां बताए हैं। अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से भी उपांग कहे गए हैं। और हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। इस प्रकार जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि करता है, नित्य जो है संपन्न करता है, वो प्रसन्नता पूर्वक अपने जो है श्रवण पुटों से उसका पान करता है, उसे कहते हैं श्रवण भक्ति। और जो हृदय काश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम वाणी द्वारा जो है उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, जो भगवान के जो है वाणी प्रेम से वाणी द्वारा जो है भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को जो है कीर्तन कहा जाता है। और हे देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को जो है स्मरण कहा गया है। और यह जो है निर्गुण स्मरण भक्ति है। बहुत ध्यान से सुनना। भक्ति के 9 प्रकार हैं। देखो मानस में थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है, वही चीज, बस समझने का जो है फर्क है। शिव महापुराण में है वही चीज यहाँ भी बताई गई, वही चीज वहां पे भी बताई गई, बस थोड़ा सा शब्द के जो है वो अलग है और समझने का जो है प्रयास अलग अलग है सबका। बस अरुणोदय मारभये सेव काले अश्चिताम हृदया निर्भीयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुद्याहतम। भगवान कहते हैं अरुणोदय काल से प्रारंभ काल शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भागवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। जो है यह सगुण स्मरण भक्ति है। और हर समय जो है सेव्य की अनुकूलता का जो है ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही जो है सेवन नामक भक्ति होती है। और अपने को जो है प्रभु का किंकर समझकर, मतलब प्रभु का दास समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा जो है प्रिय संपादन करना चाहिए, दास कहा गया है। इस प्रकार का जो भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको जो है भगवान का दास कहा गया है। दास मतलब सेवक। और अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों को जो समर्पण करता है। 16 उपचार, जैसे हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो 16 प्रकार के विधि द्वारा जो है 16 प्रकार के मंत्रों द्वारा और 16 प्रकार की चीजों द्वारा जो है भगवान का अभिषेक करते हैं या जो है भगवान को आच्छादित करते हैं, वह जो है 16 उपचार कहलाते हैं महाराज। इस प्रकार जो है पाद आदि 16 उपचार को जो समर्पण करना है और उसे अर्चन कहा जाता है।
और वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए ओठों को अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट को अष्टांग प्रणाम करता है, इस प्रकार का महाराज ये सब जो है जो नित्य प्रकार क्रम पूजा प्रकाश लिए होंगे गीता प्रेस गोरखपुर की, या आप ले लीजिए कल्याण। तो कल्याण में आप सभी को जो है नित्य कर्म करने के बारे में जो है बताया जाता है। महाराज कितने लोग को है पढ़ते तो सब पुराण हैं, पढ़ते तो सब कुछ हैं, लेकिन न शुद्ध जो है उनको शुद्धता का मतलब पता होता है और ना कुछ जो है। शिव महापुराण अनेक प्रकार के जो है जो प्रथम में जो है सुने होंगे कथा को शिव महापुराण की, वो शिव महापुराण हमेशा बताती है शुद्धि कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। तो हमारी वीडियो है फेसबुक पे, आप सभी लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी अपलोड की गई है। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं वाणी से जो है मंत्र उच्चारण करते हुए जो है तथा मन से ध्यान करते हुए आठों अंगों से जो है भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे जो है वंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल जो है अमंगल और कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है। अंशिका मौर्य सादर प्रणाम भैया, जय श्री राम सभी को, और बहुत बहुत आभार शिव महापुराण की कथा में जुड़ने के लिए। भगवान कहते हैं जो मंगल होता है तो वही मेरे द्वारा भी किया जाता है, समझना चाहिए, और जो अमंगल भी होता है उसको ही मेरे द्वारा समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए करता है। इस प्रकार जो है राम जन्म भैया, जय श्री राम, हर हर महादेव कथा में जुड़ने के लिए। और ऐसा दृढ़ विश्वास जो है रखना सख्य भक्ति कहलाती है। ये सख्य भक्ति का लक्षण है। और देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखना चाहिए, वह निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। बलि जी महाराज क्या किए थे? सादर प्रणाम भैया जुड़ने के लिए सभी को। बलि जी महाराज क्या किए थे? बलि जी महाराज वही न किए थे। भगवान ने जब 3 पग भूमि मांगी, बहुत अच्छी कथा है। भगवान ने जो है जब संकल्प में मांगी थी जो है 3 पग भूमि, तो वामन अवतार में, तो भगवान ने क्या किया था? एक पग में जो है पृथ्वी, एक पग में आकाश, और एक पग जो है उठाया तो पाताल, और उसके बाद बचा भी रह गया पाताल और धरती। जब नाप डाली आकाश के ऊपर, भगवान जब जो है पैर उठाने लगे तो तीनों में तो दुए पग में तो सब कुछ है, तल रसातल जो है भगवान नाप लिए। अब भगवान कहते हैं कि आधा पग मेरा बचा हुआ है, कहाँ रखूं इसे? भगवान कहते हैं ये बलि आपका नहीं हुआ है। भगवान से कहता है राजा बलि, कहता है भगवान ये बलि अभी आपका संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। भगवान आप ऐसा करिए, ये तीसरा पग उठाकर मेरे सिर पर रख दीजिए। और जब भगवान जो है तीसरा पग उठाकर बाली के सिर पर रख देते हैं तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। नारायण भगवान कहते हैं बाली मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? बलि से कहते हैं महाराज बलि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और जबकि महाराज शुक्राचार्य दैत्य गुरु, और जो बलि महाराज थे, बलि महाराज जो है असुरों के जो है राजा थे, और शुक्राचार्य महाराज दैत्य गुरु थे। दैत्य गुरु महाराज शुक्राचार्य बार बार मना कर रहे थे कि संकल्प मत लो, क्योंकि शुक्राचार्य भगवान जानते थे ये भगवान विष्णु द्वारा छल किया जा रहा है। तो भगवान जो है बार बार शुक्राचार्य के कहने पर जो है महाराजा बलि इतना दानी था, वो बोल दिया कि जब मैं ब्राह्मण को संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद में जो है पीछे हट जाऊं, ये हमारा जो है नियम नहीं है। महाबलिदानी इसीलिए जो है कहा जाता है, सबसे बड़ा दानी बलि राजा। इसके बाद जो भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान
भगवान से कहता है कि भगवान आप जो है, जब भगवान कहते हैं उससे मांगो बलि क्या मांगना चाहते हो, भगवान कहते हैं कि भगवान मेरे पास तो सर्वस्व है आपके सिवा। भगवत तो कहा क्या करें, तो बलि जो है कह दिया भगवान आप एक काम करो कि मैं जिस गेट से निकलूं उस गेट से आपके दर्शन हो प्रभु, बस ये दास यही चाहता है। और आज बलि महाराज जो है इस प्रकार भगवान से वरदान मांगकर भगवान को समझ लो बंधन में डाल दिया, और भगवान तब से जहाँ मान लो सिक्योरिटी बन गई। जिस गेट से बलि निकलता उस गेट से जो है भगवान का दर्शन होता, जिस द्वार से निकलता उस द्वार से भगवान का दर्शन करता और वो धन्य हो जाता। इस प्रकार जो है जब भगवान निरंतर वहीं रहने लगे, अपने भक्त के वश में है भगवान, जब भगवान अपने भक्त के वश में हो गए और इधर जो है नारद जी महाराज पहुंचे बीणा बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। और नारायण नारायण करते हुए जब पहुंचे नारद जी महाराज तो कहते हैं वाह वाह प्रभु वाह, अद्भुत अद्भुत लीला कर रहे हैं प्रभु। दीपक तिवारी भैया जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। अद्भुत लीला कर रहे हैं प्रभु। इस प्रकार जब नारद जी महाराज ने देखा तो नारद भगवान तुरंत गए लक्ष्मी मैया के पास और कहने लगे लक्ष्मी मैया से कहने लगे नारद भगवान कि मैया भगवान तो अजीब सी नौकरी पा गए हैं, भगवान आज जो है सिक्योरिटी बन गए हैं, भगवान आज जो है पहरेदार बन गए हैं बलि के यहाँ। मैया ने कहा फिर क्या करें नारद जी। अब लक्ष्मी मैया जो है व्याकुल हो गई कि नारायण भगवान इतना दिन से गायब है और हमें पता ही नहीं कि बलि महाराज के घर पर पहरेदार बन गए। आज जो है मैया जो है नारद जी से कहती हैं नारद जी अब कोई उपाय बताइए, हम क्या करें। इस प्रकार जो है नारद जी उपाय बताते हैं कि आप एक काम करो, आप जाओ राजा बलि के यहाँ और राजा बलि को जो है ऐसे कोई बंधन में बांधो कि राजा बलि आपको जो है भगवान को प्रदान कर दे। तो लक्ष्मी मैया जाती हैं राजा बलि के यहाँ और राजा बलि के पहरेदार से कहती हैं राजा कि मुझे अंदर जाना है। और जब अंदर जाने की आज्ञा जताती हैं मैया तो पहरेदार कहते हैं आप कौन हैं, किससे मिलना चाहती हैं। और पहरेदार कहते हैं कि मैं महाराजा बलि की बहन हूँ। आज लक्ष्मी मैया बलि के जो है बहन बनकर चली गई। इस प्रकार जब राजा बलि को संदेशवाहक संदेश सुनाया तो राजा बलि कहते हैं जब उसने हमें जो है अपनी बहन बता दिया तो अब उसको द्वार पर खड़ा करने की जो है कोई वो नहीं है, उसको शीघ्र ही अंदर लेके आओ। और इस प्रकार जो है कुछ दिन तक मैया रही। उसके बाद जो है रक्षाबंधन का पर्व आया और रक्षाबंधन का पर्व आया तो मैया ने क्या किया जो है अपने धोती से मैया साड़ी से अपने पल्लू से जो है 3 सूत्र निकाले हैं और एक एक बंधन बांधते हुए कहती हैं मैया एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महावला तेन त्वाम प्रतिबंधना रक्षे माचल माचला। इस प्रकार राजा बलि को कहती हैं मैं आपको एक एक बंधन में बांध रही हूँ, ये 3 बंधन है, आप जो है मेरी रक्षा करेंगे और इन तीनों बंधनों के जो है हिसाब से आप मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार जो है बलि कहता है कि बहन मांगो तुम्हें इस सूत्र की बंधाई में क्या चाहिए। और उसी दिन से महाराज रक्षाबंधन का पर्व जो है शुरू हो गया है। तो बलि से जो है कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मी मैया कहती है हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर बार बार आग्रह करता है बलि। तो मैया कहती है आप एक काम करें, जो पहरेदार हैं आपके, आप उन्हीं से हमारा विवाह करा दीजिए। और बलि तो जानता ही था कि साक्षात नारायण हैं वो, और हो ना हो ये साक्षात लक्ष्मी मैया आकर के मेरी बहन के रूप में जो है आई है। इस प्रकार जो है बलि जो है मैया के साथ जो है भगवान का विवाह करा दिया। और भगवान का विवाह कराने के बाद आशीर्वाद प्रदान करके जो है आज लक्ष्मी मैया जो है बलि को अनेक प्रकार से जो है धन धान्य से परिपूर्ण करके आज लक्ष्मी मैया भगवान को वैकुंठ लेकर गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
इस प्रकार जो है भगवान अनेक प्रकार की लीला धारण करते हैं और अनेक प्रकार के जो है मंगल कामना करते हैं। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के 9 अंग हैं। इस प्रकार जो है हे देवी मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को जो है नंदी द्वारा दंड दिलाकर जो है उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं किम भक्तुहीन देवी से भक्तहीनम सदम्भम तत्कर्तु पुरुषयास्ति विसगो नात्र संशया। इस प्रकार हे देवेशी बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। और इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं इतमा कर्णयम भक्तेषु महात्मम दक्षितम सती जावार्तम तीव मानसी प्राण नामम शिवम मुदा। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जो है भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया और भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़ी आदर पूर्वक पूछा जो लोक में सुखदायी तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मामुने उन्होंने जो है यंत्र मंत्र शास्त्र और उनके महात्म्य तथा अन्य जीवों द्वारा जो है धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की है। इस प्रकार जो है सती मैया पूछती हैं और सती की इस प्रकार पूछे जाने पर जो है शंकर जी मन में बड़ी प्रसन्नता हुई शंकर जी की और उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ये सब शास्त्रों की प्रेम पूर्वक वर्णन किया है। महेश्वर ने पंच अंग से 5 अंगों सहित जो है तंत्र सहित यंत्र शास्त्र तथा भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया है। और हे मुनीश्वर महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं को जो है भक्तों की महिमा वर्ण आश्रम जो है धर्म राजधर्म पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा और कभी ना नष्ट होने वाली वर्ण आश्रम जीवों की सुख देने वाली वैध शास्त्र और एवं ज्योतिष शास्त्र उत्तम सामुद्रिक शास्त्र एवं तथा अन्य बहुत से शास्त्रों का तत्वता वर्णन किया गया है तथा अन्य बहुत से शास्त्रों का भगवान शिव ने वर्णन किया। इस प्रकार जो है लोक उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाली तीनों लोकों को जो है सुख देने वाली और सर्वज्ञ परम ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव शक्ति और हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर जो है शिव तथा सती मैया जो है अनन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार जो हमारे समुद्रिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र हैं वेद शास्त्र हैं इस प्रकार अनन्य जो है ये ब्रह्म विज्ञान में आ जाते हैं। इस प्रकार जो है ये जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह है सामुद्रिक शास्त्र है एस्ट्रोलॉजर ये सब जो है सारी चीजें जो है भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। शिव महापुराण कहती है। इसके बाद जो है कल की कथा में दाम्निकारण्य में भगवान शिव को राम के प्रति जो है मस्तक झुकाते हुए सती का मोह और शिव की आज्ञा से जो है उनके द्वारा राम की परीक्षा लेने की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। और सादर प्रणाम गुरु जी आभार आपका। और आज इस कथा को जो है यहीं पर विराम करने के लिए जो है तो आज हमारे गुरु जी जो है लाइव जुड़ गए हैं परम आदरणीय श्री पुजारी शास्त्री जी बीकापुर से हैं गुरु जी। और आप सभी लोग जो है जो कथा करवाना चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा राम कथा या वैदिक अनुष्ठान कोई भी करवाना चाहते हैं और सब छोड़िए। और गुरु जी हमारे मतलब बहुत अच्छे तंत्र विद्या से जो है परिपूर्ण है तो आप सभी लोग जो है तंत्र विद्या के समाधान के लिए भी हमारे परम आदरणीय श्री पुजारी शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इस कथा को यहीं पर विराम दूंगा और गुरु जी से शुभाशीष की कामना करता हूँ। और आज आप सभी लोग को जो है बहुत बहुत आभार। जो 3 लोग हमेशा निरंतर देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम। और सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें। और किसी भी कथा के लिए किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9653428923 पर। और फिर आप सभी को कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक मिलेंगे। जय श्री राम जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव। और गुरु जी को सादर